नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे डिवीज़न रिंग, जिसको हम स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं, एंड फील्ड। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और एक एग्जांपल भी करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। आर रिंग विद यूनिटी इज डिफाइंड एज डिवीज़न रिंग इफ़ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कोई रिंग है जिसके पास यूनिटी है, मे नॉट बी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ज़रूरी नहीं है, उसको डिवीज़न रिंग बोलेंगे जब उसका हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे स्क्यू फील्ड। कम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग इज़ डिफाइंड एज फील्ड। अगर वो रिंग जो है वो हमारी कम्यूटेटिव भी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा फील्ड है। अब जो एलिमेंट उसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और हमने जब ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन देखी थी तो वहाँ पर हमने प्रूव किया था कि यूनिट जो हैं वो हमारे ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी हर एक एलिमेंट अगर यूनिट होगा तो इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न रिंग हो या फिर फील्ड हो, उसके पास ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं होते हैं। और जिसके पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हर एक फील्ड जो है वो हमारी क्या होती है? इंटीग्रल डोमेन होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने किस तरह से लिया? Z10 प्लस हमारा क्या होगा यहाँ पे? 10 मॉडुलो, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। यहाँ पे हम लोग 10 लिखते हैं सफिक्स में ताकि ये पता चले ऑपरेशन किस चीज़ का है। Z10 में हमारे किस तरह के एलिमेंट होंगे? इस तरह के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने 5 लिया है Z5 में तो 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा? हमारा 20, और ये हमारा हो गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 4 जो हैं वो हमारे क्या हो गए? ज़ीरो डिवाइजर्स हो गए। ये इम्प्लाई करेगा Z10 प्लस डॉट कैन नॉट बी फील्ड। पर ये हमारा रिंग बनाता है, लेकिन इसका जो है सबसेट वो हमारा फील्ड फॉर्म कर सकता है। यानी अगर कोई सेट है, रिंग है, और वो अगर फील्ड नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सबसेट भी जो है वो फील्ड ना हो। ये इस चीज़ का एग्जांपल है। यहाँ पे हमने एक सेट लिया 0 2 4 6 8, जो कि क्या है? सबसेट है इसका। और इसके ऊपर भी हमने ऑपरेशन किस तरह से लिए हैं? एडिशन 10 मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन 10 मॉडुलो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में, और डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? और ये हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा रिंग बना लेता है। एफ जो है वो हमारा इन ऑपरेशंस के ऊपर रिंग फॉर्म करेगा। अब फील्ड के लिए क्या है कि रिंग जो है उसके पास क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे रिंग विद यूनिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हम बोलते हैं डिवीजन रिंग, और वहीं कम्यूटेटिव हो जाए तो वो हमारा फील्ड हो जाता है। यानी रिंग हमें मिल गया। अब हमें क्या क्या चेक करना है? यूनिटी चेक करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करना है, और कम्यूटेटिविटी चेक करना है। अब यहाँ पे ये जो रिंग होता है ना, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब हमें कम्यूटेटिव की ज़रूरत नहीं है चेक करने की। अब हमें यूनिटी चेक करना है और यूनिट्स निकालना है, यानी हर एक एलिमेंट यूनिट होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 1 जो है वो हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि यूनिटी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? इसमें 6 हो जाएगी। 6 को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे देखो 6 इंटू 2, ये हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और हमारा क्या दे रखा है? 10 मॉडुलो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? ई डॉट ए इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए। अब चूंकि ये हमारा कम्यूटेटिव है तो इसलिए हमें ए डॉट ई इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 6 इंटू अगर हम 4 करें तो ये क्या आएगा? 24, और ये हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा। 6 इंटू 6 की बात करें तो ये 36 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 इंटू 8 की बात करें तो क्या आएगा? हमारा 48 आएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। इससे हम कहेंगे कि जो है 6 हमारा क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको हम रिंग में यूनिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब यूनिटी हमें मिल गई। अब हमें क्या चेक करना है कि हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि
नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो 2 है, 2 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो 2 इंटू अगर हम 6 करें तो 12 आ जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा, तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। 2 इंटू 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, रिमाइंडर 6 हमारा क्या है यूनिटी है। तो 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 8 जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 2 और 8 जो है वो यूनिट हो गए। अब अगर हम 4 लेते हैं तो 4 इंटू 4 क्या आएगा हमारा 16 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा। तो 4 जो है वो हमारा ऑर्डर 2 का एलिमेंट हो गया और यहाँ पे ये 4 जो है वो यूनिट हो गया। सिमिलरली हम 6 इंटू 6 की बात करें, चूँकि 6 हमारा यूनिट है, यूनिटी है, तो यूनिटी जो है वो हमेशा यूनिट होता है। तो 6 इंटू 6 हमारा 6 आ जाएगा। यह इम्प्लाई करेगा f प्लस 10 मल्टीप्लिकेशन 10 इज अ फील्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने रिंग ली थी Z10 ये हमारा फील्ड नहीं था, बल्कि इसका एक सबसेट मिला जो कि फील्ड होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।